Honorable Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman has presented her budget for 2021. There were a lot of expectation from this budget. The FM has also said that this is going to be something which was not seen in last 100 years, that kind of a budget, which would provide relief to the common man and give boost to the economy. But in view of the continuing COVID-19 pandemic, it was a great challenge. And from the budget, it looks that the elbow room with the government was very little, as the fiscal deficit for the year 2021 is at 9.5% due to the various packages and expenditure incurred by the government, and government had to resort to the borrowings. So this high level of fiscal deficit is bound to cause inflation, and the RBI and the government are following easy liquidity and monetary policy. So with that, the money flow is there in the market, but this is bound to push up the prices, which will hurt the common man, and there is hardly any relief allowed to the common man. As far as the taxation is concerned, there is no change, there is no relief, there is no reduction. आज का वित्त मंत्री का बजट भाषण सुनने के बाद बहुत से लोगों को लगता होगा कि बहुत से नए कर में जो है उनको कुछ सुविधा मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस कोरोना की महामारी के बाद सरकार का ये एक बजट बहुत बैलेंस तो दिखता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर, चाहे हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, उसके लिए सरकार ने बहुत सा प्रोविज़न किया है। बैंकों में भी 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटलाइजेशन करने का प्रावधान किया है, लेकिन उसके साथ साथ बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने का, डिसइन्वेस्टमेंट का जो सरकार का निर्णय है, वो एक बहुत गलत दिशा में कदम हो सकता है, क्योंकि सरकार जो आत्मनिर्भर भारत की बात करती है वो बिना पब्लिक सेक्टर बैंक की सपोर्ट के संभव नहीं है। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि जो ऑलरेडी एक पब्लिक सेक्टर बैंक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्राइवेटाइजेशन को ना ढकेला जाए, बल्कि जैसे 20,000 करोड़ कैपिटलाइजेशन किया है उसको सुधारने के लिए और प्रयास करने चाहिए। और जहाँ रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी को एनपीए जो लोन है वो देने की बात है, उसमें भी ये गारंटी सरकार नहीं कर सकती कि एक बार वो लोन उस रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को देने के बाद फ्रेश एनपीए क्रिएट नहीं होगी। तो एनपीए के ऊपर लगाम लगाने के लिए कुछ सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है बैंकिंग में एक बहुत बड़ा सुधार जो है उसकी आवश्यकता है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति संभव हो सके।